नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके और गुप्त विधि विधान में आप लोगों के लिए रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बाबा रिजवान खान जी के लिए दुआएं की, प्रार्थना की, हवन किया, जिसके बदौलत वो आज अच्छे हो गए हैं। दवा के साथ साथ दुआ की भी बहुत ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनके लिए यूँ ही दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, हवन करते रहिए, या जिसे जो अमल पता है वो करते रहिए उनके नाम से, ताकि वो जल्द से जल्द पूर्ण तरह से ठीक होकर हमारे बीच में लगातार आते रहें। क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। 60 से 70% उन्हें आराम है। बाकी डॉक्टर ने कहा है कि जिस तरह से प्रोग्रेस है उस तरह से वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि आप लोग उनके लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थनाएं करते रहिए, या जो भी आप लोगों को पता है हवन कीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर लगातार हमारे बीच में आते रहें। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारिक टोटके के बारे में बताने वाला हूँ। यह टोटका ज़्यादातर तो तांत्रिक अपने लिए करते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी को बताऊंगा इस टोटके के बारे में, ताकि आप भी इस टोटके को करके फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों ने देखा होगा, होलिका जलने से पहले लगभग 1 महीना पहले, या कुछ लोग पूर्णिमा से पहले या अमावस्या से पहले अंडी के पेड़ को गाड़ देते हैं, जहाँ पे होलिका दहन होता है। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती, लेकिन भक्त प्रहलाद के भक्ति के कारण उसे आग भी ना बचा पाई। मैं आपको उसी का एक बहुत ही चमत्कारिक टोटका बताऊंगा। यह टोटका काले जादू से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी जगह ढूंढना है जहाँ पर होलिका दहन किया जाता है, जहाँ होलिका को जलाया जाता है। जगह ढूंढने के बाद आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपको एक लाल मटकी इतनी बड़ी, काली राई और काली उड़द की दाल, और 11 रुपये या 21 रुपये ले सकते हैं आप। या तो 1 रुपये लीजिए या 11 रुपये लीजिए, लेकिन लेंगे तो सिक्का ही। चाहे आप 10 रुपये का सिक्का ले लो या 1 रुपये का सिक्का एक ले लो। मटकी के अंदर राई और दाल पूरी तरह से पैक कर दें भर के, और पैसा जो भी 11 रुपये 21 रुपये जो आपने रखा है, 11 रुपये 1 रुपये, वो उसके अंदर डाल दें। और एक दिए नुमा मट्टी के बर्तन से उसे उल्टा ऐसे रख कर धागे से लपेट कर उसका मुंह बंद कर दीजिए। अब इसको जहाँ पर होलिका दहन होता है वहाँ पर आपको इस मटकी को गाड़ना है। ध्यान रखिए, आप इसको 7 दिन पहले भी गाड़ सकते हैं, या आप महीने भर पहले जब अंडी के पेड़ को उस जगह पे गाड़ते हैं जहाँ होलिका दहन होता है उस समय भी गाड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बात को किसी को पता ना चले। आपको ये काम एकांत में करना है, ऐसे समय पे करना है ताकि किसी को पता भी ना चले और आपका काम हो जाए। बस इसे वहाँ पे गाड़ देना है। गाड़ने के बाद इसे छोड़ दीजिए। होलिका दहन होगा, उसी जगह पे होलिका जलेगी। होलिका जलने के बाद आपको इसे निकालना भी है। ध्यान रखिएगा, जब आप निकालें आपको कोई देखे ना या आपको कोई टोके ना। इसे निकाल करके आप घर ले आइए। वैसे तो होलिका के बहुत से टोटके हैं, बहुत सी चमत्कारिक साधनाएं भी की जाती है होली के दिन। होलिका का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली रात होती है। चलिए हम अपने टोटके पर आते हैं। जो हमने सामग्री रखी हुई थी उसे हम ले आए हैं। अब इसका क्या करना है मैं इसको बताता हूँ और इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में भी बताऊँगा।
मटकी के अंदर रखी हुई दाल और राई आप थोड़ी सी राई निकाल कर, थोड़ी राई और दाल आधी निकाल कर अपने पास रख लें, आधी मटकी में रहने दें, और जो पैसा है वो भी निकाल लें। पैसे को आप अपने अलमारी में रख लें या आप जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख लीजिए। पैसा रखने से ये होगा कि आप जहाँ भी ये पैसा रखेंगे वो उस जगह में पैसे का आवागमन रहेगा। समझ लीजिए पैसा वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, कभी वो जगह खाली नहीं रहेगी पैसे से। और राई और दाल, राई का प्रयोग तब करना है जब हमें लगे कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, या हमें कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिससे दवा कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है, या बार बार हमें आ जा रही है। तब हमें उस राई को थोड़ी सी लेना है और बाज़ार से थोड़ी सी राई लेकर के आना है। इन दोनों को मिक्स करके रेगुलर 7 दिन तक अपने ऊपर से 7 बार उतार करके आग में फेंक देना है, जला देना है। आपको 7 दिन बाद खुद समझ में आएगा कि हमारे ऊपर जो भी किया गया था या जो कुछ भी परेशानी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। दाल का प्रयोग नहीं बताऊंगा क्योंकि दाल का प्रयोग ज़्यादातर मारण प्रयोग में किया जाता है। मारण वैसे भी कर्म नहीं करना चाहिए, इसके परिणाम बहुत ही उल्टे होते हैं, और वैसे भी बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अगर हम भी बुरा करने लगेंगे तो भगवान हमारे साथ एक न एक दिन बुरा ज़रूर करेगा। अब जो मटकी में आधी राई और आधी दाल है उसे आप अपने घर के मेन गेट के सेंटर में गाड़ दें, या अगर आप गाड़ नहीं सकते हैं तो उसे घर के चौखट पे या मेन गेट पे ऊपर लटका दें। ऐसा ही पैक करके, पहले जैसे आपने पैक किया था वैसे ही पैक करके, उससे ये होगा कि आपके घर की रक्षा हो जाएगी, सुरक्षा बंदिश आपके घर की हो जाएगी। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर ये चीज़ आपके घर पे है तो आपकी घर पे अगर कोई मूड भी क्यों ना चला दे, वो भी आकर के पलट जाएगी, वापस हो जाएगी। या आप जब भी ऐसा देखें कि मटकी चटक गई है या मटकी में आग लग गई है या कुछ ऐसा, तो आप समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर किसी ने जादू किया और जो कि मटकी ने उसे वापस कर दिया। कई बार तो मैंने देखा है कि मटकी में आग लग जाती है, ब्लास्ट जैसा हो जाता है जब किसी के घर पे प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर तो ये टोटका तांत्रिक करते हैं ताकि दाल से वो मारण कर सके, राई से किसी का बड़े से बड़ा जादू काट सके, और बरकत के लिए तो पैसा हम रखते ही हैं। आपको भी अगर ऐसे ही रहस्यमय टोटके गुप्त विधि विधान में विश्वास है और आप भी ऐसी रहस्यमय साधनों में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।